कोटा में अंबेडकर जयंती पर रक्तदान, पंगत भोज और जागरूकता कार्यक्रमों की गूंज। कोटा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर भर में ठंडा जल व छाछ वितरण के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्लड फाउंडेशन द्वारा एक पहल इंसानियत की ओर के तहत विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह के नेतृत्व में 61 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। नारी शक्ति अभियान से जुड़ी रिहाना अंसारी के अनुसार मैं भी अंबेडकर अभियान के तहत महिलाओं ने सामाजिक न्याय माह में प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा विशाल भोजन कार्यक्रम में हजारों लोगों ने एक साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक शांति कुमार धारीवाल मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान बाबा साहब के विचारों पर संगोष्ठी और संगीतमय कार्यक्रम भी हुए। वहीं जेके श्रमिकों ने अपने लंबे धरना प्रदर्शन के दौरान रैली निकालकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में माकपा जिला सचिव हबीब खान, अशोक सिंह, उमाशंकर, अली मोहम्मद, राजू वर्मा, आरएएस अधिकारी बिना बेरवा, मनोज कुमार, विनय सिंघल, पार्षद हुकम चंद बेरवा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज छाछ वितरण किया गया। जो बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो पहला महिलाओं को समानता का अधिकार और समाज में जीने का, शिक्षा का अधिकार दिलाया गया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से ही आया गया। और जो आज हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो छाछ वितरण कर रहे हैं, वो समाज में एक मैसेज देता है कि भाईचारा होना चाहिए और सामाजिक समरसता का एक मार्गदर्शन होना चाहिए। नमस्कार, जय भीम जय संविधान। आज हम कोटा शहर में बड़े धूमधाम के साथ बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी रैलियां निकल रही है और जगह जगह प्रसादी के रूप में पानी व जल नाश्ता बांटा जा रहा है। बड़ी खुशनसीबी है कि हम जय भीम के पर जय हिंद जय भारत। थाने में एक ऐसे बालक थे जिन्होंने ये ठान लिया था कि जब मैं नमस्कार, मैं मनोज कुमार बेरवा, संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ब्लड फाउंडेशन, भारत सरकार। आज कोटा शहर में जो रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है, ये द्वितीय रक्तदान शिविर आयोजन हुआ है और आज करीबन 60 यूनिट रक्तदान हो चुका है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर आयोजित करवाया। साथ ही BRBF ब्लड फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया के अंदर BRBF.org का उद्घाटन किया गया, जिससे पूरे भारतवर्ष के अंदर हर राज्य, हर जिले में किसी को भी ब्लड की कमी ना हो, ऐसी हमारी NGO की पहल है। और हमारी जो NGO है, एक पहल इंसानियत की ओर पर टाइटल पे वर्क करती है। जय हिंद जय भारत। इसकी उद्देश्यता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद् द्वारा इस
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी बात की है तो इस संविधान को बचाए रखने की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी शक्तियां जिनके विचारधारा शुरू से ही गलत थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने 1948 में रामलीला मैदान दिल्ली में जो है बाबा साहब का और जवाहरलाल नेहरू का पुतला फूंका था। वो दिखाती है कि उनकी विचारधारा क्या थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के चुनाव में आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का बयान देखा कि साहब आरक्षण पर जो है पुनर्विचार होना चाहिए, और फिर बाद में बदल गए। तो इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है जिनकी विचारधारा ही, जिनकी मौलिक विचारधारा ही इस बात के खिलाफ रही हो। आज वो सत्ता में है, उनका जब मौका लगेगा वो इस पर संविधान पर हमला करके इस संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर इस बात की है तो इस संविधान को बचाने की बात है जो बाबा साहब हमें दे गए। उस संविधान को अगर हमने बचा लिया तो मैं मान के चलता हूँ कि हमने बहुत बड़ा काम कर। तो इस बात के लिए शिक्षित करने के लिए ये समिति जो काम कर रही है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। साहब की, जी की, सबकी प्रशंसा करता हूँ, उनके पदाधिकारियों की भी प्रशंसा करता हूँ। सभी लोग मिलकर के जो करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है और आज का दिन जो जयंती जो हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं और हमेशा मनाते आए हैं और हमेशा मनाते भी रहेंगे। इस जयंती के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सवाल पूछना चाहिए और जिम्मेदारी से अपने जो जिम्मेदारियां उनको निभाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया और न्याय का अधिकार दिया, और उन्होंने महिलाओं के लिए और बहुजन और दलित समुदाय के लोगों के लिए भी बराबरी की नींव रखी। भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लिए जो संविधान बनाया है वो सभी को समानता का अधिकार दिलाता है, और अभी हम जो देख रहे हैं देश के अंदर वो ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। आज जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही है, दलितों के साथ में, बहुजन समाज के साथ में, महिलाओं के साथ में जो घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं वो बहुत ही दयनीय है, और हम इसकी घोर निंदा करती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार इस देश को चलाना चाहिए। लेकिन अभी का समय ऐसा आ गया है कि सब तानाशाही पर उतर आए हैं। तानाशाही से हमें इस देश को नहीं चलाना है, मोहब्बत से इस देश को चलाना है। और हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें डरना नहीं है और हम डरेंगे नहीं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।